तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नेक्स्ट पीजीआर जो हम लोग का है इथैलिन। इथैलिन आपका सिंपल गैसियस पीजीआर है, ठीक। एक गैसियस हार्मोन है जिसको बोलते हैं इथैलिन। इथैलिन का रोल क्या है समझो। आखिर में इथैलिन क्या फंक्शन करता है। इथैलिन क्या करता है मतलब ये आपके रैपनिंग को, फ्रूट के रैपनिंग को इंक्रीज करता है, एब्सिशन करता है, ठीक है। लीव्स फ्लावर का एब्सिशन का बहुत सारे इसके रोल है। वन बाय वन सारे रोल को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में इसका डिस्कवरी। इथैलिन को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एच.एस. कजन ने इसका डिस्कवरी दिया था। कैसे, इन्होंने बोला था कि जो राइपेंड जो क्या होता है, देखो जो हम लोग के राइपेंड ऑरेंज होते हैं, राइपेंड ऑरेंज से क्या होता है, इन्होंने बोला था कि जो हम लोग का क्या होता है राइपेंड ऑरेंज, जो हम लोग के राइपेंड ऑरेंज होते हैं मतलब पके हुए संतरे से क्या होता है भाई, इससे क्या होता है आपके ये रिलीज करता है आपका कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस। इससे ये क्या करता है, ये रिलीज सम वोलेटाइल सब्सटेंस। इससे क्या होता है कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस इससे होते हैं रिलीज, जो क्या करते हैं, जो आपका बनाना का जो पहले बनाना जो अनराइपेंड था, कच्चे बनाना जो इसके साथ रखे हुए थे वो पक जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई आपका जो राइपेंड ऑरेंज है, राइपेंड ऑरेंज क्या रिलीज करता है, राइपेंड ऑरेंज रिलीज करता है वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक। सो राइपेंड ऑरेंज क्या रिलीज करता है, वोलेटाइल सब्सटेंस, जो क्या करता है, जो आपको रैपनिंग करता है किसका, या आपका रैपनिंग करता है बनाना का, रैपनिंग ऑफ बनाना, ठीक है। ये क्या करता है, बनाना का रैपनिंग करता है, समझे। तो हम लोग के जो क्या है, देखो ध्यान से इसको, आपके जो राइपेंड ऑरेंज से, ठीक है, राइपेंड ऑरेंज पके हुए संतरे से क्या निकलता है, कुछ हार्मोन मतलब कुछ केमिकल्स निकलते हैं, ठीक, जो क्या करते हैं, जो अभी हम लोग का बनाना जो कच्चा था उसको पका देते हैं। तो उन्होंने बोला था कि कुछ मतलब राइपेंड ऑरेंज से कुछ केमिकल्स, कुछ चीज निकलता है जो क्या करता है भाई, राइपेंड कर देता है, ठीक है, जो रैपिंग कर देता है किसका, बनाना को, रैपनिंग मतलब बनाना को पका देता है। पहले बनाना कच्चे थे लेकिन पक गए जब संतरा उसके साथ आया। तो क्यों भाई, क्योंकि आपके राइपेंड ऑरेंज से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ, समझे ना। तो वही हमका हार्मोन था, इसी को मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई किया। हार्मोन का नाम क्या है भाई, इथैलिन। इथैलिन हम लोग का होता है गैसियस हार्मोन। इथैलिन हम लोग का क्या होता है, गैसियस हार्मोन। इथैलिन कब सिंथेसिस होता है, आखिर में इथैलिन लार्ज अमाउंट में सिंथेसिस होता है जो टिश्यू जो सेनिसेंस में है, ठीक है। इथैलिन सिंथेसिस किससे होता है भाई, टिश्यू जो सेनिसेंस में है या फिर रैपनिंग फ्रूट से, ठीक है। जब टिश्यू का सेनिसेंस होता है या फिर फ्रूट का रैपनिंग होता है तो आपका लार्ज अमाउंट में आपके इथैलिन प्रोड्यूस होते हैं, समझे। जब क्या होता है समझो, जब टिश्यू का सेनिसेंस होता है या फिर आपके फ्रूट का रैपनिंग, टिश्यू का सेनिसेंस या फिर फ्रूट का रैपनिंग जब होता है तो लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं आपके इथैलिन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं भाई हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं कि जब क्या होता है जब टिश्यू का सेनिसेंस होता है, ठीक है, जब टिश्यू का क्या होता है सेनिसेंस, जब टिश्यू का सेनिसेंस होता है, ठीक है, या और फ्रूट रैपनिंग, या फिर फ्रूट का क्या होता है भाई, जब टिश्यू का सेनिसेंस, ठीक, सेनिसेंस या फिर फ्रूट का रैपनिंग होता है, जब फ्रूट का क्या होता है रैपनिंग होता है तो इससे क्या होता है, इससे लार्ज अमाउंट में क्या बनता है, इससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में आपके इथैलिन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इससे लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, आपके इथैलिन प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर है। तो इससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में इथैलिन प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हो कि जब क्या होता है, जब देखो जब टिश्यू का सेनिसेंस, जब टिश्यू का क्या होता है सेनिसेंस या फिर फ्रूट का रैपनिंग होता है, ठीक है, जब टिश्यू का सेनिसेंस या फ्रूट का रैपनिंग होता है तो इससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में इथैलिन प्रोड्यूस होता है। इससे आपका क्या होता है, लार्ज अमाउंट में इथैलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आपका इथैलिन क्या करता है, इथैलिन आपका रेस्पॉन्सिबल है फॉर, किसके रेस्पॉन्सिबल है, आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल है। और रिस्पॉन्सिबल है फॉर, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस का मतलब होता है कि चौड़ा होना, ठीक है, बॉर्डरिंग, एक्सिस बॉर्डर होते हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और आपके क्या आते हैं भाई, और आप क्या आते हैं अपाइकल हुक फॉर्मेशन एंड अपाइकल हुक फॉर्मेशन, अपाइकल हुक फॉर्मेशन, समझ गए। तो ये सारी चीज क्या होते हैं भाई, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। आपके मतलब इथाइलिन क्या करता है, देखो इथाइलिन आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है, ठीक है, इथाइलिन आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस का स्वेलिंग मतलब बॉर्डरिंग करवाता है, ठीक है। और अपाइकल हुक फॉर्मेशन, अपाइकल हुक फॉर्मेशन भी इथाइलिन के थ्रू होता है, ठीक है। सारा चीज आपके इथाइलिन गैसियस हार्मोन के थ्रू होता है ये, ठीक है। ये सारा चीज किसके थ्रू होता है? जो आपका इथाइलिन है सारी चीज को प्रमोट करता है। और ये एब्सिशन करता है किसका? ये आपका एब्सिशन, ये आप क्या करता है भाई, एब्सिशन किसका करता? ये आपका एब्सिशन करता है किसका? एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर, ठीक है। ये आपका एब्सिशन करता है लीफ एंड फ्लावर का, क्लियर है। तो लीफ एंड फ्लावर का क्या करता है भाई, आपके लीफ एंड फ्लावर का ये एब्सिशन भी करता है, समझ गए। ये आपका एब्सिशन करता है, लीफ एंड फ्लावर का एब्सिशन भी करता है, ठीक है। और आपका ये प्रमोट करता है किस, क्या ये आपका प्रमोट करता है जिसको बोला जाता है फ्रूट ट्रैपिंग। आपको पता है कि फ्रूट ट्रैपिंग तो ये करवाता ही है। इसके बाद और क्या फंक्शन करता है, देखो ये आपका प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है भैया, आपका प्रमोट करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, अपाइकल हुक फॉर्मेशन। आपका ये ब्रेक करता है किसको, ये आपका ब्रेक करता है किसको भाई, ब्रेक बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, ठीक। ये ब्रेक करता है बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है, ठीक है। ये बर्ड मतलब ये बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को क्या करता है भाई, ये आपके बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। और आपका क्या करता है, जर्मिनेशन। और आपको क्या करता है, ये जर्मिनेशन करता है किसका भाई, ये करता है जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, ये करता है जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, ठीक है। पीनट सीड का जर्मिनेशन करता है, देखो ये आपका क्या करता है भाई, ये जर्मिनेशन करता है पीनट सीड का, या फिर और एंड पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो आखिर में किसका करता है जर्मिनेशन भाई, ये आपका जर्मिनेशन करता है किसका, पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर का, ठीक है। तो आपका देख सकते हो कि ये जर्मिनेशन करता है पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर का, क्या करता है, ये आपका जर्मिनेशन करता है, ठीक है। तो आखिर में जो आपका इथाइलिन है क्या करता है, जर्मिनेशन करता है पीनट सीड का एंड पोटैटो ट्यूबर का, जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इथाइलिन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर, और रेस्पॉन्सिबल है इससे क्या प्रमोट पेट्रियोल, ठीक है। ये क्या करता है, देखो आपका प्रमोट करता है किसको, पेट्रियोल इलोंगेशन, आपके पेट्रियोल इलोंगेशन को प्रमोट करता है भाई, समझे। इन डीप राइस वाटर प्लांट, इन डीप राइस वाटर प्लांट, समझे। तो आखिर में क्या करते हैं इसको, देखो हम लोग का गैसियस पीजार कितना मतलब इसके बहुत सारे रोल हैं भाई, बहुत सारे। आप देख सकते हो खुद डीप राइस वाटर, तो आपको ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, पेट्रोल इलोंगेशन इन डीप राइस वाटर प्लांट, ठीक है। तो क्या करता है इसको आप देख सकते हो, आपका जो इथाइलिन है क्या करता है, इथाइलिन हम लोग का प्रमोट करता है, किसको करता है प्रमोट, ये आपका प्रमोट करता है पेट्रियोल इलोंगेशन को, ठीक है।
पेट्रियोल इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है किसमें, डीप वाटर राइस प्लांट में, ठीक है। तो आपका ये पेट्रियोल इलॉन्गेशन को करता है प्रमोट, किसमें करता है भाई, आपका डीप वाटर राइस प्लांट में, ठीक है। तो आपके ये पेट्रियोल इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है डीप वाटर राइस प्लांट में, ठीक है। ठीक, और आपका ये क्या करता है, और फॉर्मेशन ऑफ रूट, ठीक, किसका फॉर्मेशन करता है, रूट एंड रूट हेयर का, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड रूट हेयर का। और किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है रूट एंड रूट हेयर का। जिससे क्या हो, जिससे मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जिससे क्या हो भाई, जिससे आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, जिससे क्या हो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। तो आपका क्या फॉर्मेशन करता है, देखो आपका ये फॉर्मेशन करता है रूट एंड रूट हेयर का भी। सारे फंक्शन आपके गैसियस पीजीआर इथैलिन का बहुत सारे फंक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। अच्छे से इसको कंसंट्रेट के साथ इसको देखो आप लेक्चर को, ठीक है। हर पॉइंट आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, हर पॉइंट आपको एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो प्रॉपर पॉइंट वाइज। ऐसे आप अपने कॉपी में भी पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको इसको स्टडी, इसको याद करने में आपको सिंपल होगा, ठीक है। सारे फंक्शन आपके पीजीआर के एक बार रिपीट करते हैं। तो हम लोग का जो इथैलिन है सिंपल गैसियस पीजीआर है, ठीक, एक गैसियस हार्मोन है हम लोग का इथैलिन। इथैलिन कब रिलीज होता है भाई, जब टिश्यू सेनेसेंस करते हैं या फिर जब फ्रूट का रैपनिंग होता है, तो आपके लार्ज अमाउंट में इथैलिन प्रोड्यूस होते हैं। आपका ये करवाता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस या फिर अपेकल हुक फॉर्मेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। और ये आपका करवाता है एब्सिशन, किसका एब्सिशन, लीव्स एंड फ्लावर का, ठीक है। ये आपका करवाता है एब्सिशन किसका भाई, लीव्स एंड फ्लावर का, ये आपका करवाता है एब्सिशन। एब्सिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है किसका, लीफ एंड फ्लावर का। आपका ये ब्रेक करता है किसको भैया, आपका ब्रेक करता है बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को, ठीक है। सो ये आपका ब्रेक करता है किसको, बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है। तो किसको ब्रेक करता है, आपका देखो बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। और ये आपका जर्मिनेशन, किसका जर्मिनेशन करता है भाई, पीनट सीड एंड, ठीक है, ये आपका जर्मिनेशन करता है किसका, पीनट सीड का, ठीक है, पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर का, ठीक है। तो आखिर में किसका करता है जर्मिनेशन, ये आपका जर्मिनेशन करता है पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर का ये जर्मिनेशन करता है, ठीक है। तो आखिर में ये किसका जर्मिनेशन करता है, पीनट सीड एंड पोटैटो ट्यूबर का जर्मिनेशन करता है। और बात करूं तो आखिर में किसको प्रमोट करता है, पेट्रियोल इलॉन्गेशन इन डीप राइस वाटर प्लांट में पेट्रियोल इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। जिससे जो प्लांट है वाटर के सरफेस में आ सके, जिससे क्या हो, जो प्लांट है, ये प्लांट जो है ये वाटर के सरफेस में रहे बोल के, उसीलिए क्या करता है, ये पेट्रियोल का इलॉन्गेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, ये आपका ये फॉर्मेशन करता है देखो रूट एंड रूट हेयर का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रूट एंड रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, आपका इसमें रूट एंड रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये रूट एंड रूट हेयर का इसमें क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है, समझ गए, ठीक है। तो इथैलिन से, और इसका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इथैलिन प्रमोट करता है फ्लोरिंग। हम लोग ने जब ऑक्सिन पढ़ा था तो मैं आपको समझाया था कि ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है फ्लोरिंग इन पाइनएप्पल। तो आपका इथैलिन भी क्या करता है, सेम चीज यही भी करता है। इथैलिन भी क्या करता है, देखो इथैलिन आपका प्रमोट करता है फ्लोरिंग में, ठीक है। ये क्या करता है भाई, प्रमोट फ्लोरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। ये भी आपका फ्लोरिंग को प्रमोट करता है किसमें, ये आपके फ्लोरिंग को प्रमोट करता है आपके पाइनएप्पल में, ठीक है। तो पाइनएप्पल में ये क्या करता है भाई, फ्लोरिंग को प्रमोट करता है। तो इथैलिन क्या करता है, ध्यान से देखो, इथैलिन आपका प्रमोट करता है किसमें, पाइनएप्पल में फ्लोरिंग को, ठीक है। तो पाइनएप्पल में फ्लोरिंग को इथैलिन क्या करता है, इसको प्रमोट करता है। तो इथैलिन प्रमोट फ्लोरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। सो पाइनएप्पल में फ्लोरिंग को इथैलिन प्रमोट करता है, ठीक है भाई। एंड सिंक्रोनाइज्ड या फिर सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट,
फ्रूट सेट का मतलब क्या होता है भाई, आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसे मैंने आपको बताया। फ्रूट सेट का मतलब है कि सीड फॉर्मेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन, सीड, समझे। तो फ्रूट सेट का मतलब होता है सीड, इससे मतलब ये फ्लोरिंग करे पाइनएप्पल में और एक सिंक्रोनाइज्ड, आपका सिंक्रोनाइज्ड क्या हो, सीड का फॉर्मेशन हो, ठीक है। इससे क्या हो भाई, पर्टिकुलर इससे सीड का फॉर्मेशन हो, समझे। तो ये आपका था मतलब पूरा इथाइलिन आखिर में क्या प्रमोट करता है, तो आपका ये प्रमोट करता है फ्लोरिंग किसमें, पाइनएप्पल में, और आपका सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। समझ गए ना, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक इथेफोन होता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन है, एक एक्वस फॉर्म है किसका, इथाइलिन का एक्वस फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं इथेफोन, ठीक। इथेफोन को डिस्कस करेंगे, इथाइलिन का एक्वस फॉर्म है, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब देखेंगे हम लोग कि जो इथेफोन होता है, देखो ध्यान से। तो इथेफोन इथाइलिन का एक्वस फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है भैया, हम लोग का इथाइलिन का एक्वस फॉर्म है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं इथेफोन। इथेफोन क्या होता है भाई, इथेफोन हम लोग का, ठीक है, एक्वस फॉर्म है, इथाइलिन का एक्वस फॉर्म को बोलते हैं, ठीक है, एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो इथाइलिन का जो एक्वस फॉर्म है, देखो आपका इथाइलिन का जो क्या है भाई, आपका इथाइलिन का जो आपका है एक्वस फॉर्म, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है आपका, एक सेकंड भाई, एक्वस, ये आपके एक्वस फॉर्म किसका, एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन, ठीक। ये आपके इथाइलिन का एक्वस फॉर्म है, ठीक है, समझे। तो आपका जो इथेफोन क्या होता है, इथेफोन आपके इथाइलिन का एक्वस फॉर्म है, ठीक। तो आपके क्या होता है, देखो इथेफोन आपके इथाइलिन का एक्वस फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक्वस फॉर्म क्या होता है इथाइलिन का, इथेफोन, ये इजिली क्या होता है, रेडली, ये आपका रेडली क्या होता है भाई, आपका रेडली एब्जॉर्बेबल होता है, मतलब ये जल्दी एब्जॉर्ब, इजिली, इसका मतलब होता है इजिली, सिंपल भाषा में इजिली लिखो इसको, सिंपल, ठीक है। रेडली का मतलब होता है इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और स्लोली रिलीज होता है। और कैसा रिलीज होता है, ये स्लोली, ये आपका इथाइलिन कैसा रिलीज होता है, इथेफोन आपका स्लोली रिलीज होता है, ठीक है। ये आपका स्लोली क्या होता है, स्लोली मतलब धीरे धीरे आपका ये रिलीज होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होता है, आपका जो इथेफोन है एक्वस फॉर्म इथाइलिन का, ये रिलीज होता है। क्या करता है इथेफोन भाई, इथेफोन आपका क्या करता है, ये आपका इंक्रीज द रैपनिंग ऑफ, किसके रैपनिंग को इंक्रीज करता है भाई, ये रैपनिंग को इंक्रीज करता है किसके, इन एप्पल एंड टोमेटो, ठीक है। एप्पल एंड टोमेटोस में क्या करता है, रैपनिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है। एप्पल एंड टोमेटोस में क्या करता है, रैपनिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एप्पल एंड टोमेटोस में रैपनिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है हम लोग का इथेफोन, ठीक है। और एब्सिशन ऑफ, किसका एब्सिशन करता है भैया, आपका एब्सिशन करता है किसका, फ्लावर का एंड फ्रूट का, ठीक है। फ्लावर एंड फ्रूट का क्या करता है भैया, आपका एब्सिशन करता है, ठीक है। तो फ्लावर एंड फ्रूट का क्या करता है, फ्लावर एंड फ्रूट का ये आपका एब्सिशन करता है और थिनिंग करता है, ठीक है। और वाल को भी, ठीक है, थिनिंग ऑफ वाल, किसके वाल को थिनिंग पतला करता है भाई, आपके चेरी, कॉटन एंड वालनट, इसके वाल को क्या करता है भाई, ये थिनिंग करता है, पतला करता है, ठीक है। थिनिंग मतलब होता है पतला। तो आपका देखो ये क्या करता है, वाल को भी थिनिंग करता है, पतला करता है, जिसका, चेरी का, कॉटन का, वॉलनट का, ठीक है। चेरी, कॉटन, वॉलनट के वाल का थिनिंग भी करता है, ठीक, उसके वाल को ये थिनिंग भी करता है, पतला करता है।
समझ गए। तो आप ये क्या करता है, एब्सिशन करता है फ्लावर एंड फ्रूट का, और थिनिन करता है किसके, वॉल का। ये आपका प्रमोट करता है, ठीक, प्रमोट दी, किसको करता है प्रमोट, ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, ठीक है। ये आपका प्रमोट करता है किसको, आपका ये प्रमोट करता है किसको, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है किसमें, कुकुम्बर में, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है किसमें, प्रमोट द फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। खीरा खाते हो यार, तो आपका प्रमोट करता है किसको, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है कुकुम्बर में, ठीक है। कुकुम्बर में उसका इल्ड को इंक्रीज करता है, क्या करता है, इसके इल्ड को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर को किसमें, कुकुम्बर में, और ये इंक्रीज करता है इल्ड को, ठीक है। ये किसको इंक्रीज करता है, इल्ड को इंक्रीज करता है। तो इथेफोन आपका इथाइलिन का एक्वस फॉर्म है, इथेफोन आपका इथाइलिन का एक्वस फॉर्म है, ठीक है। आपका ये इडली मतलब ये आपका इजिली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, आपका ये स्लोली रिलीज होता है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रैपनिंग, एप्पल एंड टोमेटोस में रैपनिंग को इंक्रीज करता है। और आपका ये एब्सिशन करता है किसका, फ्लावर एंड फ्रूट का, ठीक है। फ्लावर एंड फ्रूट का एब्सिशन करता है थिनिन ऑफ वॉल, चेरी, कॉटन एंड वॉलनट, ठीक है। आपका ये प्रमोट करता है किसको, फीमेल फ्लावर, कुकुम्बर में जो फीमेल फ्लावर होता है उस फीमेल फ्लावर को ये प्रमोट करता है, जिससे आपका इल्ड, भाई आपको पता है ना फ्लावर से ही क्या होता है, डेवलप आपके फ्रूट, ठीक। तो फ्लावर जितने ज़्यादा फ्लावर होंगे उतने ज़्यादा फ्रूट होगा, कॉमन सेंस। तो आपका इल्ड क्या होगा भाई, अगर ये कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करेगा तो आपका इससे इल्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स, सारे के सारे रोल्स मैंने आपको समझाया किसका, इथैलिन का। इथैलिन आपका एक गैसियस पीजीआर है, ठीक है। तो इथैलिन आपका क्या है, गैसियस पीजीआर है, जो आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में इसका रोल क्या है, कौन सा रोल ये प्ले करता है, पार्टिकुलर हर चीज़ को मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया, कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छूटा है, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।